नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रशांत किशोर डिटेन्ड, गांधी मैदान वैकेटेड। ये न्यूज है बिहार की, जहां पर पटना में पिछले कुछ दिनों से जो बीपीएससी जो बिहार जो लोक सेवा आयोग है, वहां पर जो अनियमितताएं हैं, अभी हाल ही में पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें पेपर लीक की जो है शिकायतें आई थी। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के पटना के गांधी मैदान में लगातार छात्र आंदोलनरत थे और प्रशांत किशोर भी उस आंदोलन में कूद पड़े थे। और अब जो है प्रशांत किशोर को प्रशासन ने, वहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गांधी मैदान को जबरदस्ती जो है पुलिस ने खाली करा लिया है। ये न्यूज आ रही है पटना से। तो चलिए मित्रों, इसके पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये जो बीपीएससी से जुड़ी हुई और पटना में जो छात्रों के आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज है, वो मैं इसी चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट डालता रहूंगा, जिससे कि आपको सभी सूचनाएं समय से मिलती रहेंगी। तो चलिए मित्रों, सोचिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी का नाम है जन सूरज, ये उसके हेड हैं प्रशांत किशोर, जन सूरज पार्टी के। इनको जो है 6 जनवरी 2025 को, अर्थात संडे वाले दिन, इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पटना पुलिस ने, और गांधी मैदान को जबरिया खाली करा लिया है छात्रों से। वहां जो आंदोलनरत छात्र थे उनको वहां से भगा दिया है। ये लेटेस्ट खबर है। इसके पहले जो प्रशांत किशोर थे, वो छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ, अर्थात जब तक ये फैसला नहीं हो जाता है तब तक वो अनशन करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे नहीं, इस प्रकार के आमरण अनशन पर बैठ गए थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि जो बिहार लोक सेवा आयोग है, वहां पर जो धांधली चल रही है, अनियमितताएं चल रही हैं। अभी इसके पहले जो पीसीएस परीक्षा, वहां जो स्टेट सर्विसेज की जो एग्जाम होने वाला था, उसके लिए भी जो है वो लगातार छात्रों ने आंदोलन किया था कि जो है एक ही दिन में कराइए। इसका मतलब वहां कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण छात्र जो है वो उग्र हो गए हैं। इन छात्रों की डिमांड क्या थी कि जो है, जो अभी हाल ही में कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 ये जो कराया गया है, कब कराया गया है? 13 दिसंबर 2024 को कराया गया है। इसको निरस्त किया जाए। ये जो सीसीई, इस एग्जाम को सीसीई कहते हैं, वहां पे सीसीई को जो है तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि वहां पर लगातार छात्रों के मध्य ये सूचना है कि पेपर लीक हुआ था और एग्जाम शुरू होने के एक दिन पहले ही कई छात्रों को पेपर मिल गया था। तो उम्मीद की जा रही है जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनका इसमें नुकसान होगा। और वे छात्र जो सही गलत माध्यमों से पैसा खर्च करके या जोर जुगाड़ से दोस्ती यारी में पेपर पा गए या केवल कुछ क्वेश्चन ही पा गए, उनको इसका एक अनड्यू एडवांटेज मिलेगा। और जो सही छात्र हैं, वास्तव में जो पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं 1-2 साल से, उनका जो है इसमें हित प्रभावित होगा, उनका भविष्य अंधकार की ओर ढकेल जाएगा। तो चलिए मित्रों, छात्रों की बात भी अपनी जगह पे सही है। और वो जो है प्रशांत किशोर ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक घोषित कर दी थी और कहा था कि जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तब तक वो जो है कुछ खाए पिएंगे नहीं। और ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, वो 2 तारीख को शुरू हुआ था और 6 तारीख को पुलिस ने एक्शन लिया। अर्थात 4 दिन तक छात्र इसी ठंडक में, जबरदस्त ठंडक है, कई दिन से मैं देख रहा हूं धूप नहीं निकल रही है, लेकिन छात्र उसी ठंडक में लगातार मैदान में, गांधी मैदान में डटे हुए थे अपने अधिकारों को लेकर के। और हजारों की संख्या में छात्र जो है 2 तारीख को वहां इकट्ठा हुए और उसके बाद वो जो इकट्ठा होने के बाद वो जो भीड़ थी वो एक आंदोलन में बदल गया, एक विरोध प्रदर्शन में बदल गया और छात्र वहीं पर धरने में बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि 6 तारीख को प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर दिया और छात्रों को, जो बड़ी संख्या में वहां थी, उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करके वहां से लोगों को भगा दिया। उसके बाद पुलिस ने छात्रों के और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया और वहां पर अनावश्यक व्हीकल चेकिंग शुरू कर दी। अर्थात जो छात्र वहां धरना प्रदर्शन में आए थे, अपनी गाड़ियों से, अपनी बाइक से, अपनी स्कूटर से, उनके कागजों को चेक करना शुरू कर दिया, हेलमेट को चेक करना शुरू कर दिया, जिससे कि छात्रों पर जो है अनावश्यक एक दबाव बनाया जा सके और उसके बाद दोबारा छात्र डरकर इस ओर ना आए।
तो लेकिन ये छात्र की बहुत ही जो है गिरी हुई मानसिकता होती है पुलिस की छात्रों के प्रति, नवयुवकों के प्रति, कि इस प्रकार की जो हरकतें कर करके उनको डराया जाए। वो अपना समय भूल जाते हैं जब वो भी तैयारी कर रहे थे और वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे थे और वो भी इसी प्रकार आंदोलन करते थे अपने अधिकारों के लिए। वो अपना समय भूल जाते हैं। उनका उद्देश्य है कि अगर आपके पास डीएल नहीं है तो 1000 रुपए का फाइन, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो 2000 का फाइन, हेलमेट नहीं है तो 500 का फाइन, ये सब लगा करके छात्रों के मनोबल को तोड़ दिया जाए। लेकिन इस तरह की चीजें कुछ 2-4 घंटे के लिए ही सफल होती हैं, उसके बाद इनका असर नहीं रहता। लेकिन क्या करें, पुलिस की अपनी आदत है, मजबूरी है। प्रशांत किशोर चूंकि 4 दिन से जो हंगर स्ट्राइक पे थे, इसलिए उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी जैसा पुलिस करती है, ढकेलते हुए अपनी जीप में ले जाती है। उनकी स्थिति खराब थी, इसलिए उनको एम्बुलेंस में सुरक्षित ले जाया गया पुलिस थाने। और इसके पहले जो है प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये अब ये मुद्दा नहीं रह गया है कि प्रोटेस्ट आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो उसको लीड कर रहा था प्रशांत किशोर नाम का वे जो राजनेता है, वो तो गिरफ्तार हो गए। अब छात्रों के समक्ष नेतृत्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अब ये प्रश्न नहीं है कि हम जो है ये धरना प्रदर्शन चलेगा कि नहीं, लेकिन जो विरोध का कार्य हम कर रहे थे वो हम लगातार करते रहेंगे, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। और उन्होंने एक चीज और कही है कि जो उनकी पार्टी है जनसूरज, वो 7 तारीख को पटना हाईकोर्ट में ये जो पुलिस की जो अत्याचार है और जो बीपीएससी की अनियमितताएं हैं, इन सब चीजों को लेकर के एक याचिका दायर करने जा रहे हैं पटना हाईकोर्ट में, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा है। अब देखिए, प्रशांत किशोर भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। उन्होंने भी जो छात्रों का आंदोलन था उसमें आपदा में अवसर की तलाश कर ली। उनकी वहां वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने छात्रों का जो एक बना बनाया आंदोलन था उसको हाईजैक कर लिया और सारी सुर्खियां खुद बटोर ली। जब वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे छात्रों के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले तो जो बिहार की सरकार है उसकी आलोचना की। उसके बाद उन्होंने एक तीर से 2 शिकार मारे, फेंके। उन्होंने कहा कि मैंने तेजस्वी यादव से अपील की है, जो राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं और जो विपक्ष के नेता हैं सदन में, उनसे अपील की है कि आप एक बड़े नेता हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप छात्रों का नेतृत्व करें। अब तेजस्वी यादव छात्रों के पक्ष में खुल करके सामने आए नहीं, तो अब इनको जो सत्तारूढ़ दल है उसको भी जो है दबाना है, और जो विपक्ष का दल है जिसको क्रॉस करके इनको विपक्ष पहले बनना है, उनको भी इन्होंने डाउन किया। और न केवल सरकार की आलोचना की, बल्कि अपनी बातों से तेजस्वी यादव को भी जो है डाउन करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से मेरी बात हो गई है और वो जल्दी ही अपने 5 लाख समर्थकों के साथ गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी अतिशयोक्ति है। 5 लाख आदमी इकट्ठा करना आसान होता है, 100-200 तो आने मुश्किल है। इतनी ठंडक में 5 लाख कहां से सपोर्टर आएंगे। तो उन्होंने जो है तेजस्वी यादव को जो है इसमें घसीटा और जबरदस्ती, और वो जानते थे कि तेजस्वी यादव इसमें आगे आने वाले नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई ड्रामा नहीं है, और वो जो छात्रों के जो भलाई के लिए और उनके भविष्य के लिए जो बिहार का यूथ है, जो नवयुवक है बिहार का, उसकी भलाई और उसके भविष्य के लिए वो लगातार लड़ते रहेंगे। ये ड्रामा नहीं है। अब ये ड्रामा शब्द उनके मन में इसलिए आया क्योंकि वो वास्तव में वो ड्रामा ही कर रहे थे। तो इसके पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि जो ये बीजेपी ने जो है इस मुद्दे को जबरदस्ती इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ये छात्रों का एक स्वतंत्र आंदोलन था, और जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक के लोग इसमें घुस गए हैं, उन्होंने छात्रों का लाभ लेने का प्रयास किया है। उन्होंने छात्रों का लाभ लिया और छात्रों का इसमें कोई हित नहीं हुआ। ये बिल्कुल तेजस्वी यादव की बात 100% सही है कि जब कभी छात्रों का आंदोलन होता है, ये नेता लोग जो छुटभइये नेता होते हैं, जिनकी पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, जो 1-2 सीट जो जिनकी विधानसभा विधान परिषद कहीं होती हैं, उनको लगता है कि हमको सुनने वाले लोग मिल गए। वास्तव में इन छोटे छोटे नेताओं को कोई सुनने वाला नहीं है।
अगर ये कहीं खड़े होकर बोलने लगे तो 100-200 लोग भी इकट्ठा नहीं होते हैं। तो इनको लगा कि यहाँ पर तो 1000, 1500, 2000 लोग हैं, तो क्यों ना अपनी राजनीति चमकाई जाए। तो प्रशांत किशोर ने वही किया। लेकिन ऐसे मुद्दों में इन राजनेताओं को मौका नहीं देना चाहिए छात्रों को। छात्राओं ने इस व्यक्ति को, छात्रों ने सोचा कि ये व्यक्ति थोड़ा बड़े कद का नेता है, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ने दिया जाए, ये हमारे लिए जो है बात कहेगा। लेकिन वास्तव में हुआ नुकसान। जो आंदोलन 4 दिन से चल रहा था वो इनके कारण खत्म हो गया। दोबारा छात्रों को इकट्ठा करना और उतना बड़ा आंदोलन करना बहुत कठिन काम होता है। दोबारा इतनी बड़ी संख्या में लोग आते नहीं है जब एक बार आंदोलन टूट जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा, तेजस्वी यादव ने, कि जो प्रशांत किशोर है ये बीजेपी की बी टीम है। उनका कहना है जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रशांत किशोर को इसमें एंगेज किया था कि तुम जाओ, पहले छात्रों का नेतृत्व करो, फिर उसको प्लान करके जो है छात्रों को जो आंदोलन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। तो तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है। छात्रों को, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, एक आदत नौकरी की तलाश में हैं, उनका समय, उनका भविष्य सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन राजनेताओं के चक्कर में न पड़िए। परीक्षाएं फिर आएंगी, दोबारा दीजिएगा। एक ही परीक्षा के पीछे समय बर्बाद मत करिए। मान लीजिए कि गांधी मैदान में 4000 जो है छात्र इकट्ठा थे, तो ये मान के चलिए कि वो 4000 बच्चे ऐसे नहीं थे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और 4000 सिलेक्ट हो जाएंगे। वास्तव में वहां पर एक भीड़ थी और कुछ ही लोग ईमानदारी से ये मान रहे होंगे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मेरा नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, इसके चक्कर में न पड़िए, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। दोबारा फिर और एग्जाम आने वाले हैं, उनमें और बेहतर करके दिखाइएगा। ये इन राजनेताओं के चक्कर में पड़ के धरना प्रदर्शन में केवल समय बर्बाद होता है, मिलता कुछ नहीं है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। जो हमने आप तक बात पहुंचानी चाहिए वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी जो पटना से बीपीएससी और इसके संबंध में जो भी न्यूज होती रहेगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।